नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रोजगार को लेकर योगी सरकार की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें सभी भर्ती आयोगों के प्रमुख और विभागों के विभागाध्यक्ष भी शामिल होंगे। सीएम योगी प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उद्योग बंधु बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। तो बेहद अहम दिन रहने वाला है आज। दो बड़ी बैठकें होने वाली हैं। एक तरफ रोजगार को लेकर सीएम योगी एक्शन मोड में हैं। आज सभी आयोगों के प्रमुख और विभागों के विभागाध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस बैठक में रूपरेखा तय की जाएगी कि कैसे भर्तियों को आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो भर्तियां लंबित हैं उनमें गति लाई जाए। साथ ही साथ रोजगार बंधुओं के साथ भी बैठक होने वाली है, ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। उत्तर प्रदेश को कैसे उत्तम प्रदेश बनाया जाए, कैसे यहां पर निवेश को बढ़ावा दिया जाए, इन तमाम मुद्दों पर इन बैठकों में चर्चा होने वाली है। लखनऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए मित्र, ये बैठक 12 बजे से होने वाली है। रोजगार को लेके कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए सभी भर्ती आयोगों को और डिपार्टमेंट के जो प्रमुख सचिव हैं उनको निर्देश दिया था कि सभी अपने अपने विभाग का डेटा कलेक्ट करें, तैयार करें कि कितनी वैकेंसीज निकल सकती है इनके विभाग में, और वो डेटा कलेक्ट करके मुख्यमंत्री को सौंपा जाए। हालांकि मुख्यमंत्री आज इसको लेकर समीक्षा करने वाले हैं और ये पता किया जाएगा और इस बात की समीक्षा की जाएगी कि अभी प्रदेश में और कितनी भर्तियां निकाली जा सकती हैं अलग अलग विभागों में, और इसके जरिए सरकार रोजगार का नया रास्ता खोलेगी। और जो एक टारगेट तय किया गया है 6 महीने में नियुक्ति पत्र देने का, तो इस दिशा में सरकार ये पहला कदम उठा रही है, जहाँ पे अधिकारी ये जवाब देंगे कि उनके विभाग में कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, कितने रोजगार सृजित हो सकते हैं। तो 12 बजे की बैठक बुलाई गई है। बेशक 2 से 3 घंटे की बैठक चलेगी, जिसमें बड़े फैसले हो सकते हैं और ये माना जा रहा है कि रोजगार को लेकर सरकार महाअभियान जो चला रही है उसमें सरकार आगे बढ़ेगी आज के बाद। बहुत शुक्रिया अनामिका, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बेरोजगारी पर घमासान मचा हुआ है, तो सरकार ने राहत देने के लिए नौकरियों के द्वार खोल दिए हैं। सीएम योगी ने शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है और साथ ही जिले के अंदर ट्रांसफर की सुविधा भी दे दी गई है। को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। जिले के अंदर ही अब शिक्षकों के ट्रांसफर हो सकेंगे। पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ट्रांसफर होंगे। करीब 45,000 शिक्षकों को इसका फायदा मिलेगा। महिला शिक्षक, दिव्यांग और गंभीर बीमारों को वरीयता मिलेगी। रोजगार को लेकर सीएम योगी एक्शन में है। 31,661 शिक्षकों को सीएम योगी नियुक्ति पत्र देंगे। जिले में अभ्यर्थियों को बुलाकर ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। अब तक सरकार 54,706 शिक्षकों की भर्ती कर चुकी है। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि शिक्षा मित्रों द्वारा धारित सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार यह निर्णय लिया है कि 31,000 कुछ पदों पर जिन पर भर्ती करने की अनुमति मिली थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उस पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने जा। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 31,661 पदों की भर्ती प्रक्रिया 1 सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी। प्रदेश की योगी सरकार नौकरी देने में भी सबसे आगे है। 3 साल में पिछली सरकारों से 3 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियां हुई है। पिछले 15 साल की तुलना में योगी सरकार ने सबसे ज्यादा भर्ती की है। पिछले 6 महीने में योगी सरकार ने 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। 50 लाख से ज्यादा कामगारों को रोजगार दिया है। और अब बात एक और बड़ी खबर की। कृषि विधेयक को लेकर राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसदों ने पर्चियां फेंककर विरोध दर्ज कराया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद ने संसद की गरिमा को तार-तार कर दिया। राज्यसभा के इतिहास में शायद इस तरह का हंगामा पहले कभी नहीं हुआ होगा। सांसद संजय सिंह का हंगामा। उपसभापति की कुर्सी के सामने जोर शोर से ताली पीटने लगे सांसद। विरोध के नाम पर ये क्या विरोध का ये तरीका सही है? संसद में सबको अपनी बात रखने का मौका मिलता है, सभी को विरोध करने का हक है। क्या ये भी हक है कि विरोध के नाम पर संसद में तोड़फोड़ की जाए? ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब राज्यसभा में कृषि विधेयक पर चर्चा हो रही थी। उसी दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह विधेयक के विरोध में खड़े हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। आप जीएसटी लेकर आए, बड़े बड़े वादे किए, आज राज्यों को आप उनका टैक्स का शेयर नहीं देते। आप मोटर व्हीकल एक्ट लेके आए, आपने राज्यों का अधिकार छीना। आप डैम सेफ्टी एक्ट पहले तो अपनी सीट से ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उपसभापति की कुर्सी के सामने आकर जोर जोर से पीटने लगे और नारेबाजी की। हंगामा इतना बढ़ गया कि मार्शल को बुलाना पड़ा, लेकिन संजय सिंह तब भी नहीं माने।
मार्शल की मौजूदगी में माइक तोड़ दिया। यही नहीं, संजय सिंह मार्शल को धक्का देते देखे गए। जब मार्शल संजय सिंह को उठाकर ले जा रहे थे, उस वक्त विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने विरोध किया, जिसके बाद मार्शल ने संजय सिंह को छोड़ दिया। संजय सिंह के इस हंगामे पर राजनाथ सिंह ने आलोचना की है। आज राज्यसभा में जब कृषि से संबंधित 2 विधेयकों पर चर्चा चल रही थी, उस समय राज्यसभा के अंदर जो कुछ भी हुआ वह जहां दुखद था वही दुर्भाग्यपूर्ण था, और इससे भी आगे जाकर मैं कहना चाहूंगा कि वह अत्यधिक सर्वनाश था। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। मैं जानता हूं कि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए जहां पर सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है, वहीं पर विपक्ष का भी सहयोग अपेक्षित है। विपक्ष की भी संसदीय मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी भूमिका का निर्वाह करना यह अपेक्षित होता है, एक्सपेक्टेड होता है विपक्ष के द्वारा भी। संसद में इस हंगामे की चारों ओर आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि संसद की गरिमा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सांसद ने हरकत की। आम जनता के अंदर, आम किसानों के अंदर एक गलतफहमी पैदा करके केवल निहित राजनीतिक स्वार्थ को साधने की जो कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के यह अनुकूल नहीं है। इस हंगामे का वीडियो आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने लिखा है कि बीजेपी के किसान विरोधी कानून के खिलाफ सबसे आगे रहकर पूरे दम के साथ सांसद संजय सिंह किसानों की आवाज बने। देखिए, तस्वीर बता रही है और सत्ता पक्ष के सांसद कह रहे हैं कि संसद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हंगामे के बीच राज्यसभा में बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत के कृषि इतिहास में आज एक बहुत बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं अपने मेहनती अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। यह न केवल कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद भी जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। कृषि विधेयकों का सीएम योगी ने भी स्वागत किया है। सीएम ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। सीएम ने कहा है कि विधेयक कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने वाले सिद्ध होंगे। इन विधेयकों में पीएम के संकल्पों का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। सीएम योगी ने कहा कि ये दोनों विधेयक पूर्ण रूप से कृषि और कृषकों के हित में हैं। अब किसानों को कानूनी बंधनों से आज़ादी मिलेगी। किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत प्राप्त हो पाएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ सीएम योगी का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने इस बिल के पास होने के बाद खुशी व्यक्त की है। कहा है कि विधेयक कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने वाला है। जो सपना वर्षों से देखा जा रहा था किसानों की आय दोगुनी करने का, वो सपना अब साकार हो जाएगा। सीधे तौर पर किसानों को इसका फ़ायदा होगा। बिचौलियों का रोल ख़त्म हो जाएगा और सरकार की लंबे समय से ही कोशिश हो रही है कि अन्नदाता अपने खेतों में, अपनी ज़मीन पर जो भी उगाता है उसकी कीमत सीधे तौर पर उसके खाते में जा पाए, उसकी जेब में जा पाए। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती थी और इस बिल के पास हो जाने के बाद अब ये पूरी तरीके से साकार हो पाएगा। किसान बिल को लेकर अंबाला में कल किसानों ने प्रदर्शन किया तो दिल्ली में किसानों ने बिल के समर्थन में मार्च निकाला। समर्थन और विरोध की 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। समर्थन कर रहे किसानों ने कहा कि ये बिल किसान हितैषी है, इससे उनके हितों पर किसी प्रकार का कोई भी कुठाराघात नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ अंबाला में जो किसान इकट्ठा हुए थे, उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा कि इस बिल से किसानों का अहित होगा, उनका नुकसान होगा, एमएसपी खत्म कर दी जाएगी। ऐसी तमाम बातों को लेकर उन्होंने अपना पुरजोर विरोध दर्ज कराया। और दूसरी तरफ आप देखिए, दिल्ली में किसानों ने एक मार्च निकाला, मोदी जी को धन्यवाद दिया और कहा कि ये ऐतिहासिक किसान बिल है, हम इसका स्वागत करते हैं। इससे किसानों का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है।
क्या किसानों को अपना अनाज, अपनी सब्जी, अपना सामान हम अपनी मर्जी से बेचें। हमारे साथ रोज झगड़े होते थे, अनाज मंडी में अनाज नहीं बेच सकते थे, आड़ती बिचौलियों के बीच में जो है ना काफ़ी झगड़ा होता था। अब हमें ये छूट प्रधानमंत्री ने दी, हम उसके हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि इतने सालों के बाद में आज हमें एक बहुत बड़ी राहत मिली है। हम अपना सामान कहीं भी ले जाएं वो तो हम अपने सही कीमत मिलेगी। कांग्रेस और वो सारे दल जो पिछले 6 सालों में मोदी सरकार के हर बिल का विरोध करते आए हैं, ये स्वाभाविक था कि जब एक ऐतिहासिक किसान बिल आएगा तो उन्होंने इसका विरोध करना ही है। मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ी इस बात को देखेगी, आने वाले किसान इस बात को देखेंगे कि उनको इस बिल से कितना फ़ायदा मिल रहा है। बीच के सारे जितने भी बिचौलिए थे वो सारे इससे ख़त्म हो जाएंगे और सारे का सारा मुनाफा जो है वो किसान को मिलेगा, किसान खुशहाल होगा, किसान के परिवार में खुशी आएगी। ये एक बहुत ऐतिहासिक बिल है और इस बिल का बिना किसी राजनीति के सबको समर्थन करना चाहिए। और बात करते एक और बड़ी खबर की, जिस फिल्म सिटी का सीएम योगी ने ऐलान किया था वो यमुना एक्सप्रेसवे पर बन सकती है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि ईडा के सेक्टर 21 में नई फिल्म सिटी का निर्माण हो सकता है। ईडा के सीईओ ने सरकार को जमीनों की जानकारी भी भेज दी है। शासन को औद्योगिक प्लॉट की जानकारी दी गई है। सेक्टर 21 में 780 एकड़ औद्योगिक प्लॉट उपलब्ध है और सेक्टर 21 में 220 कमर्शियल प्लॉट भी उपलब्ध हैं। ऐसे में इस जगह पर देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बन सकती है। उधर सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देर शाम बरेली मंडल की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद सीएम योगी ने कहा कि प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। फटकार लगाते हुए सीएम ने कहा कि लापरवाही की आदत बंद करनी होगी। कोई भी एप्लीकेशन 3 दिन से ज्यादा लंबित ना हो, एनओसी समय पर जारी होनी चाहिए। तो बरेली मंडल की समीक्षा बैठक कर रहे थे सीएम और इसी दौरान उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि लापरवाही की जो आदत आप सभी के भीतर है उसे छोड़नी होगी, वो आदत बंद करनी होगी। विकास के काम तेज गति के साथ करने होंगे और कोई भी एप्लीकेशन 3 दिन से ज्यादा लंबित ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। के बारे में उसी समय निरीक्षण उसका हो जाना चाहिए। जब कार्य कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर प्रश्न नहीं उठने चाहिए। उसी समय गलत कर रहा है आप कार्रवाई करिए। किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को, किसी प्रकार के आर्थिक दुराचार को कहीं भी कोई प्रश्रय नहीं दे रहा है। इसलिए अगर गलत कार्य होता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और कार्यदायी संस्था की जवाबदेही बनती है कि हम उसको पूरी गुणवत्ता के साथ उस कार्य को संपन्न करवाएं और इन चीजों को हम देखें। शासन स्तर पर हो या जनपद स्तर पर एनओसी जो जारी होना है समय पे जारी हो जाए, अनावश्यक लंबित न रहे। शासन स्तर पर हमने इसके बारे में पहले कह रखा है कि कोई भी पत्रावली किसी भी टेबल में 3 दिन से अधिक न लंबित। और अब खबर महोबा से, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला बदर टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल आशु भदौरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो इससे व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या का खुलासा हो सकता है। इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी समेत कई जिलों की क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी। दरअसल हत्याकांड से पहले मोबाइल से धमकी देने का आरोप है, जिसको व्यापारी की हत्या के 12 दिन बाद गिरफ्तार किया गया है। तो एसआईटी के साथ ही दूसरे जिलों की पुलिस टीम भी अब इससे पूछताछ करेगी। आशु भदौरिया लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। पुलिस को उम्मीद है कि इसके गिरफ्तार होने के बाद व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या को लेकर अहम खुलासे हो सकते हैं। आगरा में 2 पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर बवाल हुआ। मामला पुरानी रंजिश का था। हाथों में हथियार लहराते हुए तस्वीरें वायरल हुई हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट और पिटाई की फायरिंग भी हुई और हथियार लहराए गए। पूरा मामला थाना बोहरा इलाके का बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी हंगामा हुआ। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद फायरिंग भी की गई। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोग लाठी डंडे लेकर मैदान में महाभारत कर रहे हैं। हथियारों को लहराते हुए कई राउंड फायरिंग भी की गई। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उधर फिरोजाबाद में भी दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। वहीं प्रयागराज में महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई, जबकि बिजनौर में संदिग्ध हालात में पकड़े जाने पर महिला की जमकर पिटाई कर दी गई। खेत की मेड़ को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, इसमें 9 लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज कर ली है। वो सब लोग डंडा लेके आ रहे थे, अकेले से हमको कोई भी नहीं था वहाँ पे। वो कितने लोग थे? वो सारे पूरा घर था और मोहल्ले के भी लोग थे। आपके बच्चे के कितने लोग घायल हुए? हम 6 लोग घायल हुए। प्रयागराज में महिलाओं के बीच आपस में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किराए पर रहने वाले एक परिवार का काफी दिनों से मकान मालिक से विवाद चल रहा था। सामान रखने को लेकर मकान मालिक और किराएदार में फिर से कहासुनी हो गई। इसके बाद महिलाएं आपस में भिड़ गईं। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया। किसी भी पक्ष ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। बिजनौर के एक होटल में युवक के साथ एक युवती संदिग्ध हालत में पकड़ी गई। इसके बाद युवक की पत्नी और उसकी बहनों ने महिला को जमकर पीटा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई। बिजनौर थाना कोतवाली के सिविल लाइन क्षेत्र का ये पूरा मामला है। उधर महोबा में देर शाम 2 चोरों ने बड़े ही शातिर अंदाज में एक ज्वेलर्स की दुकान में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों चोर दुकान में दाखिल हुए और सोने की चेन से भरा डिब्बा लेकर वहां से 9-2-11 हो गए। हालांकि चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। प्राइवेट बस स्टैंड के पास कंचन ज्वेलर्स की दुकान से करीब 7 लाख की चोरी हो गई। 2 युवकों ने शातिराना अंदाज में गहनों से भरा करीब 7 लाख का डिब्बा पार कर दिया। जब सराफा व्यापारी को शक हुआ, तब तक सोने की चेन से भरा डिब्बा गायब हो चुका था। दुकानदार ने भागकर बाहर देखा, तब तक शातिर बदमाश फरार हो गए। लेकिन बदमाशों की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दोनों बदमाश सोने की चेन खरीदने आए थे। एक बदमाश सोने के गहने देखने लगा और बड़े ही शातिर अंदाज में वो खुद उनके गहने निकालने लगा और रखने लगा। इसी बीच दूसरे बदमाश ने गहने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसी मौके का फायदा उठाकर उसके साथी ने काउंटर के पास रखा सोने के जेवर का डिब्बा पार कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद आने की बात कहकर दोनों रफू चक्कर हो गए। फिर दुकानदार ने घटना की सूचना पुलिस को देकर चोरों को पकड़ने की मांग की है। पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से बदमाशों का पता लगाने में जुटी है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।